हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। आज का दिन भोले बाबा का, पार्वती माँ का बहुत बड़ा दिन है। जो भी शिव भक्त हैं उन सभी के लिए मेरे दिल से बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे, उनका ब्लेसिंग्स आप लोगों के जीवन में बना रहे, इसी कामना के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ रीडिंग की तरफ। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए। आपके पार्टनर के हंसता मुस्कुराता उनका चेहरा याद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना है आपने। ओके, और उनका करंट फीलिंग हम चेक कर रहे हैं और उनका करंट फीलिंग हम देख रहे हैं। और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए। जब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ, यूनिवर्स से मैं परमिशन लेती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ। थैंक यू ऑल माय लवली व्यूवर्स एंड थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ये आप ही का चैनल है, टैरो चैनल है। और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है आपने, ठीक है, क्योंकि बीच बीच में जो है अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर मिलेगा। और इसलिए भी कि आधा अधूरा ज्ञान ख़तरनाक होता है और मैं नहीं चाहती आप कोई ख़तरनाक सा करो। आप अच्छा अच्छा करो, पूरा पूरा करो, खूबसूरत करो, ठीक है, पॉजिटिव रह कर कीजिए और खुश होकर कीजिए। जीवन में जो भी कीजिए कंप्लीट कीजिए, पूरा कीजिएगा, जिससे बरकत होगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड, रीडिंग जनरल कलेक्टिव है। जो भी मैसेज आपके सामने आते हैं सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। जो रेजोनेट करता है, जो मैच करता है, वही इम्पोज करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा। ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है, पेशेंसली देखना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है डियर। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 of swords, king of wands, ace of wands, 3 of wands, पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ डेक में है पेज ऑफ कप्स। तो ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है आपने, ठीक है ना। और यथा दृष्टि तथा सृष्टि। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। 8 ऑफ कप्स में जो हम ये देख रहे हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप अब उनसे दूर जा चुके हो, उनकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हो और उनको अकेला छोड़कर आप जा चुके हो, ऐसा उनको लग रहा है। अब घुटन महसूस कर रहे हैं, उदासी महसूस कर रहे हैं। अब उनको किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ठीक है ना, क्योंकि आप जा चुके हो। उनको ऐसा लग रहा है सब कुछ होते हुए भी अकेला और मायूस और तन्हा हैं और बिल्कुल आप कंफ्यूज हैं। वो जीवन में
स्टक हो गए, अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, क्योंकि आप जा चुके हो, उनको ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, 9 ऑफ कप्स में ये देखेंगे हम कि उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है जीवन में, ठीक है। इस तरह से भी मेहनत किया, हो सकता है कि भूखे प्यासे रहकर अपने आप को बहुत दिन रात एक कर कर उन्होंने कुछ भी जो भी है उन्होंने अचीव किया है, हैप्पीनेस, खुशियाँ, अबंडेंस बने हैं वो, ठीक है ना। बने हैं, बने तो हैं, लेकिन आपका इंतज़ार था उनको, लेकिन अब लग रहा है कि उनको कुछ ना कुछ कर्मा मिल रहा है, आप क्योंकि नहीं हो उनके साथ, आप बिल्कुल नहीं हो। और उनको लग रहा है कि एकदम लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, ठीक है। अब जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, नेगेटिविटी से घिर चुके हैं, आपके बिना जो है उनकी लाइफ जो है बिल्कुल एक बीमार इंसान की तरह हो गए हैं। उनको कुछ ना कुछ, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और वो आज ही महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कर्मा उनको मिल रहा है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, जिसकी वजह से सेपरेशन आई है ना, तो आज वो चीज़ एकदम ख़त्म होती हुई उनको नज़र आ रही है। बिल्कुल उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। एक अब वो ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहाँ पे अकेला ही रहना है उनको, और आगे तक कब तक वो अकेला ही, उनको अब लग रहा है कि जीवन भर मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। आपके पार्टनर अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होकर देखेंगे तो काफ़ी कुछ उनको देखने को उसमें जो है कुछ ना कुछ एक होप ज़रूर है। इस एनर्जी में देखा जाए तो एक होप ज़रूर है, लेकिन आपके पार्टनर को जो है कुछ भी होप नज़र नहीं आ रहा। वो आगे निकल चुके हैं एकदम, ठीक है, होप खो चुके हैं बिल्कुल। क्योंकि डियर, आप क्वीन ऑफ कप्स में जो आप जो हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन थे आप। उन्होंने, आपने जो है उनको पास्ट लाइफ में कितना पैम्पर किया, कितना केयर किया, एक बच्चे की तरह आपने उनको केयर किया है ना। एक जैसे आप मदर फिगर हो, आप जो है बहुत केयरिंग जानते हो, बड़ों को, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी देखभाल करना है ना। घर में सब काम केयर करते हैं ना, ख्याल रखते हैं, तो वो सब कुछ जो आपने उनके साथ किया, बहुत इमोशनल थे आप। आपने अपना इमोशंस भी दिया उनको, है ना, केयर दिया आपने, अपनापन दिया, प्यार मोहब्बत, आपने कितना अपना समझा उनको। एक क्वीन बनकर आपने जो सब कुछ उनके लिए किया। अगर आप मेल भी हैं तो आपने किंग बनकर किया, ठीक है ना। तो जो है सब कुछ कर रहे थे आप उनके लिए, तो कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ बीच में जो ऑब्स्टिकल्स पैदा होने की वजह से जो है अब जो है आप बिल्कुल दिखा नहीं रहे हो अपना इमोशंस, बिल्कुल शो नहीं कर रहे, बिल्कुल आपने छुपा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है अपना इमोशंस, ठीक है ना। जबकि इमोशंस, आपका प्यार एकदम ओवरफ्लो करता है, और बहुत दिल में आपका प्यार है उनको लेकर, लेकिन अब आप शो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जहाँ पे कोई कदर नहीं है, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कदर नहीं, जहाँ इंसान की कोई कदर नहीं, जहाँ इमोशंस की कदर नहीं, प्यार की कदर नहीं, वहाँ पे क्यों दिखाना, ऐसा सोचना है आपका, इसलिए आप अब दिखाते नहीं हो। जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो एकदम वो फाइनल सोच रहे हैं कि अब जो है अकेला ही उनको जीना है, आप तो आगे मूव ऑन कर चुके हो, ऐसा सोच रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर ने जो है आज वो बैठ कर ये सोच रहे कि उन्होंने जो है बहुत चीटिंग की आपके पीठ पीछे, काफ़ी आपको परेशान किया है, कुछ ना कुछ बीट्रेल आपको किया है, उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से आपको चीट किया है, जिसकी वजह से आज वो ये सोच रहे हैं कि हाँ मैंने किया था, ऐसा किया था। जबकि वो एक अच्छे लेवल पर इस प्यार को वो ले जा सकते हैं। आज उनको ये एहसास होता है, आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पाने के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी नेगेटिविटी उनको घेरती है, लेकिन अब वो नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहते हैं, किसी चीज़ को भी नहीं देखना चाहते हैं वो, ठीक है। और स्टेबिलिटी उनके जीवन में है अभी, लेकिन आप नहीं हो। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर जो है आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ छोटा सा, और छोटा सा ही सही एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको इस रिश्ते में बहुत ग्रोथ दिखती है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखती है। बहुत ब्यूटीफुल बन सकता है ये रिश्ता करके, वो जो है अपने आप को जो वो बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने आप को कॉन्फिडेंट में ला रहे हैं। उनको आपका इंतज़ार, बहुत इंतज़ार है, वो टीम वर्क चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ जो है बिल्कुल आपका इंतज़ार उनको है, बिल्कुल है।
दूर रहते हो आप, है ना, लेकिन उनको बस ये कि एक होप के साथ वो इंतज़ार में हैं, चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके आप उनके पास आ जाए और बात हो, जीवन की गाड़ी जो है आगे बढ़ सके। और इस तरह से वो सोच रहे हैं। और पेज ऑफ कप्स में हम ये देख रहे हैं कि इमेच्योर, उनसे जो कुछ थोड़ा इमेच्योर पर्सन है, ठीक है ना, उम्र का कोई इसमें हिसाब नहीं होता, बड़े उम्र के भी इमेच्योरनेस दिखाते ही हैं, कभी कभी ना समझदारी करते हैं वो। तो आपका पार्टनर जो है अब जो बहुत उनके दिल में इमोशंस हैं आपको लेकर, प्यार है, बहुत चाहते हैं आपको, दिल में बेशुमार मोहब्बत है आपके दिल, उनके दिल में आपको लेकर, ठीक है। और आपको लेकर उनके दिल में बेशुमार मोहब्बत है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। अब वो यही सोच रहे हैं कि कैसे मैं केयरफुल्ली आपको ऑफ़र दूं, आपको प्रपोज करूं, बिल्कुल संभल संभल के, है ना, कहीं कुछ उनसे मिस्टेक्स ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, इस तरह से वो सोच रहे हैं कि आपको ऑफ़र करने के बारे में। और पास्ट लाइफ में जो उन्होंने आपको बहुत इमोशनली बहुत हर्ट किया था, उन्होंने जो आपको इमोशनली हर्ट किया है, ठीक है, ऐसे मोमेंट पर, ऐसे वक्त पर उन्होंने आपको अपने आप से दूर किया जब आपको जो है उनकी बेहद ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा, मतलब उनके बिना जी नहीं सकते थे, ऐसे सिचुएशन में थे आप जब उन्होंने आपको जो है दूर किया, अपने आप से उन्होंने आपको दूर किया। आप बहुत दर्द में थे उस टाइम, आपको उनकी बहुत ज़रूरत थी, आप बहुत दर्द में थे, पेन में थे और बहुत इमोशनल भी थे अपने पार्टनर को लेकर, लेकिन आपका पार्टनर का कुछ और ही रवैया था, ठीक है। आगे मैं देखूंगी और क्या, आगे मैं देखूंगी और क्या डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, और क्या मैसेज है डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स, और क्या है उनके मन में। प्लेफुलनेस, सॉरो, न्यू विजन। चलो एक फ्लिप हो गया, नीचे गिर गया, मैं इसको ही लेती हूँ। द लवर्स का कार्ड आया है, बाप रे। रीबर्थ, इंटीग्रेशन, ओके, एंड कंट्रोल। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि आगे बढ़ते हैं, डिवाइन का गाइडेंस आप सुन लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, ओपन माइंड होकर। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो शाबाशी देती हूँ मैं बहुत सारा, गॉड ब्लेस यू। आपके पार्टनर जो है एक समय पे आपके साथ जो है प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते थे, ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते थे, इमोशन से दूर एकदम, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशंस नहीं, मतलब एक अटैचमेंट, सिर्फ अटैचमेंट, स्लाइटली हो जाए ना, एक अटैचमेंट होती है ना कि भाई एक फ्रेंडली, सिर्फ दोस्त, मतलब कुछ इस तरह का, मतलब एक जो है दोस्त बनकर रहते हैं, चलो इस तरह का कुछ। और प्यार तो था ही था, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं था आपके पार्टनर की तरफ से, वो एकदम फन करने के हिसाब से जीते थे आपके साथ, फ्लर्ट करते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे रहते होंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो बस एक मस्ती में वो जी रहे थे, मस्ती में जीते जीते जो है ना, वही हुआ ना कि सरों की एनर्जी में वो आ गए, अकेला पड़ गए अभी इस टाइम, जो बिल्कुल अकेला पड़ गए, एकदम उदास और मायूस जिसे कहते हैं ना, कि कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं, अकेला ही मैं जी रहा हूँ, मैं तो अकेला ही रहना पड़ेगा मुझे तो अकेला ही जीना है, अब जीवन में कोई नहीं है। अब जब आप दूर हो गए ना, तो उनको एहसास हुआ कि ये प्यार था, सच्चा प्यार था, प्योर लव था, उनकी ज़िंदगी थी आप, उनको इस तरह से महसूस होती है, ठीक है। क्या करेंगे अब वो जो है न्यू विज़न, अपना जो है विज़न चेंज करेंगे, न्यू विज़न से देखेंगे, नए नज़रिया ही उन्होंने अपना बदला हुआ है, अभी नज़रिया बदल दिया है उन्होंने। और इस तरह से प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहते थे, तो ऐसा करने से बात नहीं बनी, सेपरेशन हुआ आप लोगों के बीच में, ठीक है ना, अलग थलग हो गए आप लोग, बहुत तकलीफ़ें झेली आप लोगों ने। अब जब रियल लव होता है, प्योर लव होता है, जिसका एहसास हो जाता है, तो फिर क्या करता है बंदा, मिस करता है। जिस तरह से एक तरह का पैटर्न जो है उन्होंने अब चेंज करके न्यू विज़न, नज़रिया ही उन्होंने अपना बदल दिया, ठीक है ना।
नज़रिया, अपना नज़रिया देखने का नज़रिया, रिश्तों को समझने का नज़रिया, क्या तो नज़र से वो समझते थे, किस नज़र से वो आपको देखते थे, क्या समझ कर चलते थे, ठीक है ना। अब जो है वो विज़न चेंज करके न्यू विज़न से वो आपको नई नज़रिए से देख रहे हैं, तो ट्रू लव पा रहे हैं वो, ठीक है। ट्रू लव आपको पा रहे हैं आपके साथ, उनका जो डिवाइनली गाइडेड और गिफ्टेड हो आप लोग, ठीक है ना। और ये प्यार ऐसा है जो बहुत प्योर है, एक नादानी में इमेच्योरनेस की वजह से जो उन्होंने खोया, आपको खोया, ठीक है। अब जो एहसास होता है तो भर भर की प्योरिटी ही प्योरिटी, उभान जो है ना, मार मार के, उभान मार मार के ना आपकी फीलिंग्स, आपकी कदर उनको हो रही है, ठीक है ना। अंदर से इमोशंस जो है एकदम उमड़ उमड़ के उनकी निकल रही है कि क्या ये प्यार था, कैसा प्यार था यार, अभी जो मैंने मिस कर दिया, मैंने खो दिया करके, उस चीज़ को, आपकी ब्यूटी को जो है, इनर ब्यूटी को, ये जो इमोशंस की एक ब्यूटी होती है, एक लॉयलिटी को आपकी है ना, उन सब चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, अवेकन हो गए हैं वो, ठीक है। रीबर्थ में हम ये देखते हैं कि कुछ हुआ ना, चीटिंग की उन्होंने, आपके साथ सलूक किया, बदसलूकी हुई आपके साथ, बुरा भला आपको उन्होंने जो भी मन चाहा उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है। तो अब वो ये समझ पा रहे हैं कि अपने आप को बदल देंगे, अपने आप को बदल देंगे, नए तरीके से वो आपके सामने आएंगे, क्योंकि आप दोनों जो हो सोलमेट हो और मर्ज हो चुके हो, एक दूसरे में मर्ज हो चुके हो, जबकि वो, हालांकि वो आपको अपने आप से दूर जा चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो ऐसा समझ रहे, लेकिन उनकी फीलिंग्स में कोई कंट्रोल नहीं है, उनकी फीलिंग जो है इतनी उमड़ उमड़ के आ रही है कि आपके साथ वो मर्ज हो चुके हैं। देर हो चुकी है, लेकिन उनको लग रहा है कि अब देर तो हो चुकी है, लेकिन मर्ज हो चुका हूँ मैं तो तुमसे, तुम्हारे साथ तो मेरा ये एहसास जुड़ा हुआ था जो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया, मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने तुमको जाने दिया, तुमको मैंने दूर किया खुद से, है ना। वो सब चीज़ों को जो है वो अवेकन हो रहे हैं, ठीक है ना। क्राउन चक्रा उनका एक्टिव हो रहा है शायद, और नहीं भी हो रहा था, कुछ ना कुछ उनको इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, कि फीलिंग आ रही है, एहसास उनको हो रहा है कि आप उनके प्यार हो, और कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्से से कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को जो है ना, कई बार इंसान खुद को सज़ा दे देता है अपनी गलती पे, जो है ना, अपने आप को पनिशमेंट करता है, तो वो अपने आप को पनिशमेंट करने से वो रोक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि आंखें खोल जाती है, आंखों में पट्टी बंधी होती है, समय रहते नहीं दिखाई देता है, तो एक दिन खुद को एहसास होता है, अरे बाप रे बहुत देर हो गई, ये तो ऐसा था, बाप रे। एक एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। तो डिवाइन से हम पूछते हैं, एंजल आंसर से पूछती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अ ईयर फ्रॉम नाउ, बॉटम ऑफ डेक में वेट, अभी 1 साल, आज से लेकर 1 साल तक जो है ये रिश्ते में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाएगा, ठीक है। साल भर का टाइम एंजल्स केरेंस, साल भर का टाइम आपको दे रहे हैं, वेट करना होगा आपको, इसके बीच ही कुछ ना कुछ इसमें आपको, कुछ ना कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप पार्टनर को कांटेक्ट करोगे तो होगा ज़रूर, मुलाकात होगी, बात होगी, ऐसा कुछ ना कुछ आपको जो चीज़ें होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। आपको चीज़ें होती हुई नज़र आएगी, जिसके लिए आपको होने देना है, वेट करना है, समय के ऊपर छोड़ देना है आपको, ठीक है। वक्त को वक्त दीजिएगा थोड़ा सा, 1 साल तक का टाइम डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो हम उनके चैनल्ड मैसेज देखेंगे। डियर, हैव पेशेंस, बैक टू बैक आपको इसी तरह का मैसेज आ रहा है, पेशेंसली आपको वेट करना है। आपका पार्टनर कह रहे हैं बात अगर यहीं ख़त्म हो जाती तो बात ही कुछ और थी, और ईश्वर भी आपका भक्त है, ठीक है, आपको कह रहे हैं वो ऐसा,
गोल्ड डिगर एंड ग्रीडी, कुछ लालच टाइप का वो बता रहे, ग्रीडीनेस है उनके अंदर। गॉड इज ग्रेट, अब ईश्वर ही सब कुछ है, ठीक है ना। ईश्वर से बढ़कर और कुछ नहीं होती है, उनको एहसास हो चुका है। जो करते हैं ईश्वर करते हैं। कई बार लोग होते हैं ना, मैंने किया बोलते तो इस गलत फहमी रहते हैं, बस फिर एक दिन अवेकन होते हैं, अरे ईश्वर कराते हैं, जो भी कराते हैं ईश्वर कराते हैं, ठीक है ना। तो ईश्वर ही कराते हैं, ईश्वर की वजह से उनकी देन है, हमारा जो जीवन है उनकी देन है, ठीक है। जो नेगेटिविटी हम डिलीट करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे और थोड़ा सा प्रेयर करेंगे फ्रेंड्स। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को जो है उनकी लाइफ जो है ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सक्सेस और अबंडेंस, ब्यूटीफुल सक्सेस और अबंडेंस, ब्यूटीफुल सक्सेस और अबंडेंस होनी चाहिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, ओके। और चलिए स्वादिष्ठान चक्र को हील करते हैं। ऑरेंज कलर का डिनोट करता है कमल का फूल का पंखुड़ियों की तरह उनका स्वरूप होगा। स्ट्रेट रहना है आपने, लंबी गहरी सांस लेना है, नाभि से नीचे होता है स्थित स्वादिष्ठान चक्र। बीज मंत्रा जो है उनका वम 3 रेपिटेशन करेंगे, आइज क्लोज रखना है आपने। चलिए शुरू करते हैं। वम वम वम। फ्रेंड्स हथेलियों को मलना है आपस में और हल्का सा आँखों के ऊपर फेर लेना है और धीरे धीरे आँखें खोलना है। ओपन योर आइज और फ्रेश फील कीजिएगा, पॉजिटिव फील कीजिएगा। और ये थी आपकी रीडिंग, क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, आई होप आपको मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस दे पाई। अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करना, औरों की भी मदद हो जाए, औरों को भी गाइडेंस मिल जाए जिनको ज़रूरत है उनको। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना है मुझसे तो कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से पिक कर लीजिएगा। और अपना बेहद ख्याल रखना है, अपने सराउंडिंग प्यार बनाकर रखना है, पॉजिटिविटी बनाकर रखना है। पेरेंट को अपने बहुत सारा प्यार देना है, उनको जो है पैम्पर करना है, रिस्पेक्ट देना है, उनके साथ क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का बहुत ध्यान रखना है, अपने अच्छे बुरे में उनको अच्छे से गाइड कीजिएगा, ठीक है ना। एक अच्छे नागरिक बन सके, दुनिया में नाम कर सके। और जो है उनके सर पर हाथ रख दीजिए, सर पर हाथ फेरते रहना है, क्राउन चक्र एक्टिव होने के लिए उनको मदद मिलेगी। ऐसा करने से जो है पॉजिटिविटी घर में बनी रहेगी। आप सबके लिए कर सकते हो, बड़ों को छोटों को सबके लिए कर सकते हैं आप, ठीक है ना। और आपका सही दिशा में आपको गाइड करेगी, हमेशा अच्छे काम के लिए कदम उठेगा आपका, पॉजिटिव वे पर ही आगे बढ़ोगे हमेशा। ये ऑटोमेटिक होगा, भरोसा करना होगा आपको, ठीक है। चमत्कारी रूप से आपको चेंजेस लाइफ में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और आप अपना भी खूब सारा पैम्पर कीजिए, खुद को सेल्फ लव दीजिएगा और खुद को शाबाशी देनी होगी। बाय बाय।